सुपरमैन का ट्रेलर धमाकेदार और होपफुल था और इससे बस एक ही बात याद आती है, रेस्पेक्ट द पास्ट, एम्ब्रेस द फ्यूचर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू OH बूम। पिछला जो टीजर ट्रेलर आया था उससे मूवी का कलर टोन पता चल रहा था, पर इतना ज्यादा आइडिया नहीं हुआ था स्टोरी बेस का। पर इस ट्रेलर ने काफी अच्छे से चीजें बताई है बिना कुछ बहुत ज्यादा रिवील किए। मतलब ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि मूवी में काफी एपिक चीजें होने वाली है जो अभी तुमने ट्रेलर में नहीं देखी है। ट्रेलर से मूवी का स्टोरी बेस पता चल रहा है जो होने वाला है जियोपॉलिटिक्स और इसके बीच में फंसा सुपरमैन। ट्रेलर की स्टार्टिंग ही इतनी इंप्रेसिंग है जिसमें लोइस को पता है कि क्लार्क सुपरमैन है और वो उससे एज अ जर्नलिस्ट क्वेश्चंस भी पूछती है, जिसमें बंदे का कैरेक्टर शिफ्ट इतना बढ़िया लगता है। वो अपनी क्रैक और अनकॉन्फिडेंट आवाज को डीप और कॉन्फिडेंट वॉइस में जब चेंज करता है मिस लेन बोलकर, ये मूवीज में नया था क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा होता है, क्योंकि इस चीज से एक डिटेल सेट होती है जिससे क्लार्क और सुपरमैन के बीच में डिफरेंस दिखे। और अब लोइस लोगो और पॉलिटिक्स के बिहाफ पर सवाल पूछती है कि तुमने एक कंट्री में अवैध प्रवेश किया है और तुम्हारा क्या एजेंडा है ये सब करने का। तब क्लार्क क्लियरली बोलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, लोगों की जान खतरे में थी और इसलिए मैंने वॉर रुकवाई है, मुझे बस अच्छा काम करना है। और ये वही चीज की बात कर रहा होता है जिसमें ये बच्चा दिल से सुपरमैन को बुलाता है। ट्रेलर में सुपरमैन की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बेचारा सुपरमैन बहुत ही ज्यादा मार खा रहा है, पर इससे इसकी ह्यूमन साइड दिखती है, इसकी वल्नरेबिलिटी दिखती है। साथ ही लेक्स लूथर की क्लियर हेट्रेड भी हमें दिखाई देती है, जिसमें वो अपनी आर्मी की हेल्प से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में भी घुसपैठ कर चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है कि सुपरमैन का इतना खास सीक्रेट अब उसके विलन को पता है। साथ ही यहाँ पर इंजीनियर की पावर्स भी देखने को मिलती है जो सुपरमैन के बॉट्स की बुरी हालत कर रही है, पर उसमें अपना क्रिप्टो उससे बदला भी ले रहा है। साथ ही इसमें मैक्सवेल लॉर्ड भी होने वाला है, जिसे हमने अभी पीस मेकर के सीजन 2 के ट्रेलर में भी देखा था। ये वही कैरेक्टर है जिसे वंडर वुमन 1984 में देखा गया था, पर इस बार इसे प्ले कर रहे हैं अपने जेम्स गन के भाई शॉन गन। इसे तुमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज में भी देखा होगा। मेटामॉर्फो भी दिखा है। साथ ही इस शॉट में ये अपने हाथ से क्रिप्टोनाइट को क्रिएट कर रहा है जिससे सुपरमैन वीक हो रहा है और ये सारा काम लेक्स का ही है। पर लगता है कि मेटामॉर्फो लास्ट में सुपरमैन की हेल्प करेगा क्योंकि ये असल में ये कॉमिक्स में अच्छा बंदा होता है और लगता है कि लेक्स के अंडर ही काफी सारी चीजें हो रही है। तभी सुपरमैन को अरेस्ट करने के लिए इंजीनियर जो लेक्स के लिए ही काम करती है, और ये अल्ट्रामैन ये भी शायद लेक्स का ही क्रिएट किया गया है, और साथ ही रिक फ्लैक्स सीनियर। तो इसे देखकर लगता है कि लेक्स अपनी बहुत ऊंची पोस्ट पर है, या क्या पता लेक्स अपनी कंपनी को गवर्नमेंट के साथ मिलाकर काम करवा रहा है ताकि सुपरमैन को कंट्रोल कर सके। साथ ही सुपरमैन के पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशन भी काफी हर्ट वार्मिंग सा फील होता है। साथ ही लुइस के साथ उसका रिलेशन, डॉग के साथ उसका रिलेशन और उसके डेली ब्यूगल वाले फ्रेंड्स के साथ उसका रिलेशन भी एक्सप्लोर अच्छे से करेंगे, क्योंकि अपने को पता है जेम्स गन इमोशंस को किस तरह अपने वर्क में दिखाते हैं। पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज की ट्रिलॉजी का बेस्ट पॉइंट है उसका इमोशन, क्योंकि ये एक ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली है तो इसमें चीजें एकदम से स्टार्टिंग से ना होकर कुछ आगे से चालू होगी और इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा डायलॉग्स और फ्लैशबैक के द्वारा। पर ये मूवी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, एक्चुअल कॉमिक वाले सुपरमैन का फील दे रही है। साथ ही पिछले टीजर में जिस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया गया था कि एक कैन के टकराने से सुपरमैन ब्लिंक करता है, पर इस ट्रेलर में वो चीजें हटा दी गई है। अब बस कुछ ही टाइम है मूवी को आने में और इस आइकॉनिक सुपर हीरो जिसके क्रिएशन को लगभग 100 साल हो गए होंगे इसे असल कॉमिक्स की तरह दिखाने में। और हाँ, यहाँ कोई भी कंपैरिजन नहीं है हेनरी कैविल से, वो वाला सुपरमैन दिल के बहुत करीब है, पर वो एक अलग पोर्ट्रेयल है इस कैरेक्टर का, एक अलग गॉड लेवल वर्जन जिसमें उसे एज ए गॉड पोर्ट्रे किया गया है। पर ये एक ह्यूमैनिटी का सिंबल, सच्चाई का रक्षक, मानवता पर विश्वास रखने वाला हमारा सुपरमैन है और डेविड कॉर्नस्वेट इस रोल के साथ जस्टिस बिल्कुल करेंगे, ये अब यकीन हो गया है। तो तैयार हो जाओ 11 जुलाई के लिए एक एपिक मूवी के लिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही सब्सक्राइब करना ऐसी बढ़िया सिनेफाइल टॉक के लिए। और भी बहुत कुछ आने को है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।